जिनका तो कौन हवाल है, जगत से जोड़ी, नरक प्राप्त होएला भगत से तोड़ी। कलयुग से रलिया चला, सतयुग से भागा, आदि शब्द चीना नहीं, भरमों से लागा। क्या कह रहे हैं, इसकी खुलासा कर दियो और जो बताइयो भागा इन किसके ले आइए। सत्यनाम। जिनका तो कौन हवाल है, एक सवाल है, उनको क्या हाल हो वो जिनने जगत से अपने जोड़ रखो। संतन ने जवाब दो, नरक परापत हो, भगत से तोड़ी। जिनने भक्ति से तोड़ ली। भक्ति है क्या? भक्ति है अपने कर्ता के चाहे को दे, अपने गुरु के हुक्म पे चलना और सत्य होकर नाम को जपना। चला फिर उठत बैठत कैसे ही भक्ति करी जा सके। किसी विशेष स्थान की जरूरत ना है, किसी वस्तु की जरूरत ना है, किसी विशेष सामग्री की जरूरत ना है। निर्मल मन चाहिए, निर्मल भाव चाहिए, लगन चाहिए, तलब चाहिए और अंदर से भावना ऐसी होनी चाहिए जैसे कि शांत जय भक्ति है। तो कह रहे जिनने जगत से जोड़ ली, भगत से तोड़ ली, नरक प्राप्त हो गया, उन्हें नरक प्राप्त हो गया। कलयुग से रलिया चला। रलिया के मतलब मिलकर चले, कलयुग की चालन से मिलकर चले। कलयुग की चालें क्या है? कलयुग की चालें जाइए अपने बारे में ना सोचनो। मालिक जाता है भेजो का भेज जाता पैरा देने को, अपने ऊपर पैरो देने तो अपनी सोच, अपने विचार, अपने कर्म अपने ऊपर दूसरे चालू कर दो। दूसरे की बुरी कहनो, भीमधारियों की तारीफ करनो और गलत से गलत काम करनो, अपने अहंकार में डूब कर किसी संग कुछ भी कर देना बेकाम। कलयुग से रलिया चला, सतयुग से भागा। सतयुग की चाल से भाग गए। आज सबक चीना नहीं। चीना के मतलब है, चीना को चुनाव को भी करने को कहते हैं। चुनाव ना करो मतलब चुनो ना है। आज सबक को, आज सबक तो जानो ना है, चीना नहीं। भरमों से लगा, भरम में लग गए। साइंस भरम, अन्य भरम, अहंकार वालों भरम, तरह तरह के भरमों से लग गए। आज सबक चीना नहीं, भरमों से लागा। तुमने पूछी भागा, इसकी क्लियर कर दियो। भागा के मतलब है सतयुग की चालन से दूर भागे। सतयुग की चालें क्या थी? प्रीत, मेल, धीरज और वे साधन वाले लक्षण, उन चीजों से दूर हट गए। 25 लक्षण साधन की बताएं, शील, संतोष, विचार, इन चीजों से दूर भागे। सतगुरु साहिब की सीख से दूर भागे। ये सतयुग की बात है, उनसे दूर भागे। वो भागा और लागा, कलयुग से लागा। कलयुग की चालन से लग गए मतलब दूसरे के सतानो, अपनी वो करनो, तो वे लग गए कलयुग से। कलयुग से लागा। आज समझ चीना नहीं, भरमों से लागा। जिनकी वादी सतनाम से काया किसका है? जिन्हें सत्तव का नाम से बदलो कर लो, यानी अपने तन को अर्पित कर दो सतगुरु साहिब के चरणन में। उनके बताए हुए सीख, उनके बताए हुए नाम से लग गए। इनकी वादी सतनाम से काया किस कारण? ताव है क्यों नहीं निर्जना। उनके हमेशा ताव रहो, नाम लेने को ताव, आगे बढ़ने को ताव, ज्ञान से लगे रहने को ताव, एक भी सांस न खाली जाए इस बात वक्त में तने रहे, सुचेत रहे, सावधान रहे। सतनाम। धीरज धरण कर राखो साधो, तो तुम प्रजा प्रगट लादो। होसी जोग विजोग न होई, परचे साथ डिगो मत कोई। समझा साथ कसौटी से, प्रभु आगे भेद न कहे। सतनाम। इसके अर्थ कर देता हूँ। धीरज दृढ़ कर, संख्या दृढ़ता पूर्वक धीरज को रखो। धीरज मत छुटन दो, विश्वास रखो, मालिक को विश्वास रखो और धीरज रखो। तो तुम परिचय प्रगट ला दो, तो तुम्हें मालिक को परिचय दिखाई दे, तो तुम्हें दिखाई दे मालिक तुम्हें मदद कर रहे। धीरज रखो तो परिचय मतलब मालिक को परिचय दिखाई दे, तो दिखाई दे वे तुम्हारी मदद कर रहे। तो तुम परिचय प्रगट ला दो, तुम्हें दिखाई दे, अंदर महसूस हो वो मालिक दाता ने मदद करी। होसी जोग विजोग न हो, तो जो भी हो वो जोग हो, ये जोग ही करने वाले हैं। तुमने अगर कोई अच्छे काम करे तो उसको फल भी देंगे। तुम्हारी भावना अच्छी है, तुम्हारी करनी अच्छी है, फल तो मिलेगा ही मिलेगा। धीरज रखो,
उसी जोग विजोग में वही परिचय सा डिगो मत को डिग मत जाइयो। आदमी बहुत जल्दी दिख जाता। हम भैया बहुत दिन बैठे, बहुत दिन मालिक से मांग करी, मालिक ने सुनी नहीं। अरे तुमने कर्म ही करते रहते, मालिक तो मांग नहीं भी करोगे। संतन ने कौन सी मांगी थी? हमें मुक्ति दे दो। मालिक दाता तो लगन लगे, अब तो जोगी लगन लगे, वे तो लगन लग रहे हैं। मेरे मुकद के मारक सतगुरु ठाड़ा, तालब किया सबद से गाड़ा। तुम्हारी तलब पे देख रहे हैं, वे तो ज्ञान से गाड़ो कर देंगे। तलब में वो होनी चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए। हाँ हम इससे लग रहे हैं, दिखावा ना होना चाहिए। मालिक को दिखावा ना चले, मालिक को तो सब देख ले, वे खुद ही देख रहे हैं। सब तुम्हारे अंदर के भाव देख रहे हैं, तुम्हारे मन की लगन देख रहे हैं, तुम्हारे रुआ रुआ के भेदी है, सांस धारणा के भेदी है, दिल की जानत है। वे सब कुछ तो जाना चाहिए। तुम अपना काम करे रहो और धीरज रखो। देर हो सकता है लेकिन ऐसो विजोग ना हो सकता। जोग ही हो, जो भी हो वो जोग हो, वो जोग ही कर। होसी जोग विजोग ना हो, मुझसे विजोग ना हो। पर्ची साठ डिगो मत, समझा साठ कसौटी से। जिसने मालिक को जान लो, समझ लो, वे ही देने वाले, वे ही दाता है। तो लोग क्या समझा साठ कसम, कष्ट सही है। कष्ट पढ़े थोड़ी नहीं सही है, लेकिन कष्ट उसको पढ़ेंगे ही ना जिसके भाव लगे हुए हैं। कह रहे वो साधु राज सुध पाई, वो एक रंग से नहीं। कष्ट को काम क्या, तो एक रंग हो उसको, सिर्फ मालिक को रंग। तो मालिक ही दिखे, कुछ दिखे कोई नहीं। बुरे दिन में मालिक दिखेंगे, लगे को जैसे पार्वती ने कही हमारा कोई अधीन जो है, उन्हें लगे मेरो अधीन है। मालिक दाता अधीन थोड़ी देते। हमारी करनी से, हमारी कर्म से हो, हम इसे सुधार सकते हैं। मालिक दाता हमें मदद करेंगे, उन्हें मदद करिए। जिनने असुरन को पहचानो, उनने असुरन को उखाड़ने की कोशिश करी। सतगुरु साहब ने असुरन को उखाड़न में उनकी मदद करी। तो अगर प्रभु आगे भेद न कर, वो अपने मन की व्यथा, अपने मन की बात किसी संसार के प्रभु भगवान या पादरी को या क्या नाम जोशी किसी से ना कहेंगे, वो सिर्फ मालिक से कहे। और कहेंगे के लिए बहुत बोल की जरूरत ना है। हाथ जोड़ लो, बाबा जी हम व्यतीत है, बाबा जी हमें नींद ना आ रही, बाबा जी हम परेशान है, बाबा जी हमें मदद करो, दाता मदद करो, दाता कृपा करो, दाता मेहर करो। देखो मेहर तुम्हें दिखाई दी। सत्यनारायण गाड़ा रूपा वे पांचों पंडों का तरपा, एका सबकी संध विचारी, छठे किसन थर पे अवतारी। सतगुर उन पर कीनी कृपा, ब्रह्मा विष्णु महादेव थरपा। इसके अर्थ कर दिया चाचा। एक मोर्चे गाड़ा रोका, एक मोर्चे पे मजबूती से टिके रहे। वे कौन थे? वे 5 पंडो थे। देखो 5 पंडो सदा सनीपी कही है। 4 जन्मन को हाल है, इतने और जन्म भाई होंगे उनको हाल ना है। 4 जुग 4 जन्म उन्हीं को हाल है। तो इनमें 4 जुगन में 4 जन्मन में एक रहे। गाड़ा रोका, मजबूती से पकड़ थी उनकी। तो वे 5 भैया थे, 5 संग ही रहे। 5 पंडो सदा सनीपी थे। तो एक मोर्चे गाड़ा रोपा, मजबूती से रुक गए कि हम सतगुरु साहिब की हुक्म पर चलेंगे, उनकी मानेंगे और संग रहेंगे तो संग ही रहेंगे। वे 5 पंडों का संग, वे 5 पंडों थे। एका सत की संध विचारी, एक ने सतगुरु साहिब की संग यानी उनके बताए हुक्मन की बारीकियन को अपने विचार में बसाए लो। कह रहे कि उनमें परमेश्वर हुआ पंधारी, सतगुरु ने थर पे अवतारी। परमेश्वर ने प्रण लो, यही परमेश्वर किसन, एक ही बात है। एका सत की संध विचारी, छठे किसन, ये छठे नंबर 8 जो 9 साधन जिक्र हो, छठे किसन थर पे अवतारी। सतगुरु उन पर कीनी कृपा, ब्रह्मा विष्णु महादेव। अपनी बहन बहुत जी ने ऐसे सुनाता है कि ब्रह्मा को एक जन्म को ब्रह्मा को सजा मिली। उनने मतलब जो करो तो सतगुरु साहब धोखा मधुली, तो 1 जन्म की सजा मिली थी। सतगुरु साहब ने उन्हें दोबारा मतलब मौका दो। अब बहुत जने ऐसे सुनाते हैं कि गोविंद को ब्रह्मा को स्थान दे दो। अब जो जैसे समझना चाहे, वे पिंडी से पैदा पाई, एक मोर्ची गाड़ा रोकर भी 5 पंडों को पाई, एकत्रित किसान विचारी, छठे किसान तरबे अवतारी। सतगुरु उन पर कीनी कृपा, ब्रह्मा विष्णु महादेव थरपा। ऐसे ये 9 साल पहले
सतनाम। हमारी जो पूछ है, कलयुग कीट पतंग समान, जाके लालच लोभ अभिमान, बंदगी से बेमुखरूता, डोले गंदा जीव जान। दादा इसके अर्थ समझाए दियो। सतनाम। कलयुग कीट पतंग समान, कलयुगी जीवन। कलयुगी जीवन क्या है? सतगुरु साहिब के हुक्मन के विपरीत, दूसरन को सतानो, टूट खसोट करनो, दूसरन को हुकूमत करने के बाद अपने को बहुत ऊंचो समझनो, मान मगज में डूब जानो, जय कलयुगी चाल है। तो अगर कलयुग कीट कलयुगी मनुष्य जो है उनको जीवन जो है कीड़ा पतंगा समान है। एक ये भाई है जगत्तर मदा कोर कोर मेरे मामा टीढ़ी लोग, कि जिनने अपनी जगत से कोर बांध रखी है, मेरी नजर में वे टिड्डियन के दल है। जैसे टिड्डियन के दल अपनी गार में से निकलते हैं और वे फिर वापस ना जाते, रास्ता में मर खप कर खत्म हो जाते। ऐसे वे मनुष्य जो मनुष्य जन्म तो लेके आए थे, लेकिन फिर वे वापस ना जा पाते हैं मनुष्य जन्म में। क्यों? कि वे तो इतने दुष्कर्म करते हैं, इतनी हुक्म अदूली करते हैं कि उनके मनुष्य जन्म मिलने को काम ही नहीं रह जाता। तो ये कलयुग कीट पतंग समान, जाकर लालच लोभ अभिमान। अब कौन है वे? जिनके लालच है, लोभ है, अभिमान है, वे कलयुगी जीवन जी रहे हैं और कीड़ा पतंगा जीवन है उनको। ये लालच लोभ अभिमान हमारे सबके पास भी है। अब इसमें एक बात जुड़ गई, बंदगी से बेमुखरूता डोल है, गंदा जीवन जान। बंदगी से बेमुख है, बेशक गंदे हैं, जीव है, अजान है। अजान के मतलब अनजान है, सच्चाई के मार्ग से अनजान है। क्या इल्जाम हुआ उनको, इससे भी अनजान है। वे तो समझ रहे हम सब कुछ है, लेकिन साथ जानत है। अब एक बंदगी है, क्या कम है क्या ज्यादा है? सतअवगत नाम जप रहे हैं, सतगुरु साहिब के हुक्मन को मान रहे हैं, इसलिए उतने ही बचे हुए हैं। कह रहे जगत सनीप चाल है, एटा बिरम गैर है। जितने संसार से मिलकर चल रहे उतनों बिरम को दर्जा गिर रहा है। और अगर एक दिन पूरी तौर से कलयुगी चाल में पूरे घर का होगा तो हमारो जीवन में कीड़े पतंगा समान हो जाएगा। अब इतने ही बचे हुए हैं बस। तो हमें सबको कोशिश करनी चाहिए हम अपने जीवन को बदलें, मालिक के हुक्म को ज्यादा से ज्यादा मानने की कोशिश करें। इसी से कार्य जो है वो संत करे, जा से कार्य जो है जय मन में जान। इस नाम से कार्य जो है वो सतगुरु साहिब की बताई हुई सीख से कार्य जो है मन में जाओ, बात समझ लो अच्छी तरह।